जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए हर कोई लाइफ के अंदर एक्शंस ले रहा है। पर किसी के एक्शंस उनको उनके गोल्स की तरफ लेके जाते हैं और किसी एक्शंस उनको गोल से दूर की तरफ लेके चले जाते हैं। किसी के एक्शंस उनके सपनों को पूरा करवाते हैं और किसी के एक्शंस उनके सपनों का तहस-नहस करवा देते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक तुमको पता लग जाएगा कि तुम अपने गोल के पास तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो और बहुत सारे ऐसे लेसन्स मिलने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे जो एक्शंस हैं, वो तुमको गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी लेके चले जाएँ क्योंकि तुमको एक चीज़ समझना है कि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। किसी के एक्शंस 24 घंटे के अंदर वो सही तरीके से करता है, वो इंस्पायर्ड एक्शंस लेता है और वो अपनी गोल की तरफ बहुत जल्दी पहुँच जाता है। और कुछ लोग अनइंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं, वो अपने गोल की तरफ पहुँच ही नहीं पाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि एक्शंस किस तरीके से लेने होते हैं, कर्म किस तरीके से करना होता है। क्योंकि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने ये बताया था कि तुमको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, तुमको अपने अलाइन्ड एक्शंस लेने हैं, तब तुमको फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फल तुमको मिलने ही वाला है। तो हम इस वीडियो के अंदर कर्म के बारे में अच्छे से समझेंगे, एक्शंस के बारे में अच्छे से समझेंगे कि हम पर्पसफुल एक्शंस किस तरीके से लें जो कि हमको एक मोमेंटम क्रिएट करे। उस मोमेंटम के थ्रू हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स की तरफ पहुंच सके, राइट? सो हम हम इस वीडियो के अंदर इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 10 टॉपिक्स हैं, अगेन सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक भी मिस कर दोगे तो तुम अपनी डिजायर्ड लाइफ को, तुम अपने डिजायर्ड गोल को, तुम अपने डिजायर्ड आउटकम को तुम मिस करने वाले हो, राइट? तो हमारा पहला एक्शन आता है दैट इंस्पायर्ड एक्शंस इज बेटर देन रैंडम एफर्ट। देखो, दो तरीके की चीजें होते हैं। एक तो तुम रैंडम एफर्ट्स करते हो कि ठीक है, मैं सिर्फ एक्शंस ले रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम्हारे पास उसका कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी तुम्हारे पास उस एक्शन का मोटिव नहीं है। और जब तुम्हारा कोई भी पर्पस नहीं होता, जब तुम्हारा कोई भी मोटिव नहीं होता है ना, तब उस एक्शंस के रिजल्ट्स बहुत ही कम तरीके से आते हैं, बहुत ही कम तरीके से आते हैं। एक न्यूरोसाइंस के अंदर एक सिस्टम होता है दैट ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामिन तुम्हारा तभी रिलीज होगा जब तुम्हारे पास एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, अंदर से मोटिवेशन होगी कुछ भी एक्शंस करने के लिए। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हो पर तुम्हारे पास उसका एक मोटिवेशन नहीं है कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब चाहे तुम 12 घंटे दे लो, चाहे तुम 18 घंटे दे लो, चाहे तुम 20 घंटे पढ़ाई के दे लो, उसका जो आउटपुट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। तो रादर देन डूइंग सम रैंडम एफर्ट्स, यू हैव टू पुट दैट इंस्पायर्ड एक्शंस। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, उसको स्टार्ट करने से पहले आँखें बंद करो, मेडिटेट करो कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरे को इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को नोट डाउन करो। मैं हमेशा लिखने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि दैट यू हैव टू राइट थिंग्स डाउन। यू हैव टू राइट थिंग्स डाउन, क्योंकि जब तुम लिखते हो, वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली एंग्रेन्ड हो जाती है। राइट? हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट पर्पसफुल एक्शंस अलाइन्ड विद योर हाईएस्ट गोल्स। जब तुम्हारे एक्शंस पर्पस के साथ ड्रिवन होते हैं, जब तुम्हारे एक्शंस पर्पस के साथ अलाइन्ड होते हैं, तब उसके रिजल्ट्स तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब पर्पस तुमको फाइंड नहीं करना होता है। सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं कि वो पर्पस ढूंढते हैं। पर्पस तुमको खुद से क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट अ पर्पस। जो भी काम कर रहे हो, अपने लाइफ का पर्पस खुद से डिसाइड करो, खुद से क्रिएट करो। अपने पढ़ाई का पर्पस खुद से क्रिएट करो, अपने बिजनेस का पर्पस खुद से क्रिएट करो, अपने स्टार्टअप का पर्पस खुद से क्रिएट करो, अपने कंटेंट क्रिएशन का पर्पस खुद से क्रिएट करो। जितना बड़ा पर्पस होगा, उतने ही बड़े न्यूरोकेमिकल स्ट्रक्चर तुम्हारे बॉडी के अंदर डेवलप होंगे और उसी तरीके से हार्मोन्स तुम्हारे स्पाइक करेंगे और हार्मोन्स के बेसिस पर तुमको फीलिंग्स आएंगे, तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा, तुम्हारा सेरोटोनिन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल लेवल तुम्हारा कम होगा और जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा ना, तब तुम्हारे न्यूरॉन्स और अच्छे से वर्क करेंगे। जहाँ पर तुमको पहले 1 घंटे पढ़ने के बाद तुमको 15 मिनट का बेनिफिट मिलता था, 15 मिनट का आउटपुट मिलता था, वहाँ पर तुमको 1 घंटा तुम पढ़ोगे, वहाँ पर तुमको 90% आउटपुट मिलने वाला है। जो भी चीज़ तुम्हारे ब्रेन में इंस्टॉल होगी वो 90% होने वाली है। आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आएगी और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताते रहना है किन-किन टॉपिक्स पर और वीडियोज़ बनानी है। देन आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ काइंड ऑफ लेक्चर और लर्निंग जो कि कंप्लीटली फ्री होने वाले हैं, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बनाना है। ठीक है? नेक्स्ट आता है सेट स्मॉल एक्शनेबल स्टेप टू मूव क्लोजर टू योर डिजायर। एक ठीक है, एक चीज होती है प्रोग्रेस प्रिंसिपल। अब भाई प्रोग्रेस प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर तुम्हारा कोई भी बड़ा गोल है, कोई भी बड़ा ड्रीम है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दो। ये मत सोचो कि तुमको पहाड़ चढ़ना है। हमेशा अगर तुम पहाड़ की चोटी देखते रहोगे, तुम हमेशा डरते रहोगे।
तुम हमेशा डरते रहोगे कि यार पहाड़ कितना बड़ा है, पहाड़ कितना बड़ा है। और जब तुम डरोगे तब तुम यूनिवर्स में एक फ़ियर की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। अब तुम जिस तरह की फ्रीक्वेंसी भेजोगे तुम उसी तरीके की चीज़ें तुम क्या करने वाले हो? अट्रैक्ट करने वाले हो। तो इसलिए तुमको छोटे-छोटे पार्ट्स बनाने हैं, तुमको उस पहाड़ को छोटे-छोटे बेसिस में ब्रेक कर देना है कि मेरे को 1 दिन में इतना चढ़ना है, दूसरे दिन में उतना चढ़ना है और अगेन ये सारे तुम्हारे पास लिखित में होने चाहिए। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा जो एक्शन प्लान है वो लिखे नहीं रहेंगे, वो तब तक रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं, राइट? और इससे ये बेनिफिट भी होगा, तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। तुमको स्ट्रेस नहीं होगा, तुमको एंग्जायटी नहीं होगी, तुमको डिप्रेशन नहीं होगा क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि यू आर गेटिंग देयर, कि तुम उस एक्शंस की तरफ जा रहे हो, तुम उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तुम। तुमको एंग्जायटी तुमको तभी होती है जब तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, जब तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते तभी तुमको एंग्जायटी होगी। और ये ह्यूमन का नेचर है। ह्यूमन का नेचर है प्रोग्रेस करना, ह्यूमन का नेचर है शिक्षित बनना। ह्यूमन का नेचर है ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का मेन रीज़न यही है कि तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, कि तुमने क्रिएट नहीं कर रखा। तुम्हारे पास अगर कोई गोल है भी तो तुमने उसका कोई स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं बना रखा। तुम्हारे पास प्रॉब्लम है पर तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशंस नहीं है। तो दीज़ ऑल आर द रीज़न्स फॉर द एंग्ज़ायटी। अगर मैं तुमको किसी जंगल के अंदर छोड़ दूँगा और उसमें कोई डायरेक्शन तुमको नहीं दूँगा तो तुम ऑब्वियसली तुम एंग्ज़ायटी में रहोगे कि यार मेरे को यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, मेरे को क्या कैसे करना है। और वहीं पर अगर मैं तुमको एक पूरा एक मैप दे दूँगा कि भाई तू यहाँ से ऐसे बाहर निकल सकता है, तब तुम्हारी एंग्ज़ायटी खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, कि तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दैट लेट गो ऑफ एक्शंस दैट फील फोर्स्ड और इनऑथेंटिक। तुमको उन सारे एक्शंस को जाने देना है जो तुम फोर्स्ड एक्शंस करते हो, क्योंकि एक चीज होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ये कहती है कि भाई जब तक तुम्हारे पास उस एक्शंस, तुम जो भी एक्शंस ले रहे हो और तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारे वैल्यूज उससे टोटली मिसअलाइंड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम एक्शंस ले रहे हो और जो तुम्हारे बिलीफ है और जो तुम्हारी वैल्यूज है वो टोटली मिसअलाइंड है तुम्हारे एक्शन से, तो वो एक फोर्स्ड एक्शंस रहेंगे। फोर्स्ड एक्शंस के अंदर तुम एक हार्मनी के साथ एक्ट नहीं करोगे। तुम्हारा जो हार्मनी क्या होता है कि तुम्हारा जो मन, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। जब तुम एक ही डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे बॉडी के सारे कंपोनेंट्स नहीं जाएंगे, तब वो स्पीड नहीं हो पाएगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में 4 टायर है, ठीक है? 4 टायर में से 1 टायर पंचर हो चुका है। तुम 3 टायरों के साथ चल रहे हो, स्पीड तो कम होने वाली है। तो सेम तुमको चारों टायरों को फंक्शन करवाना है, चारों टायरों को अच्छे से वर्क करवाना है, तुम तभी अपने डिजायर्ड गोल की तरफ तुम जल्दी पहुंच पाओगे। क्योंकि तुमको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता रहेगा, उससे तुम हैप्पी फील करते रहोगे। तो हमेशा मैं यही कहूंगा तुमसे कि यू शुड बी हैविंग सम पर्पसफुल एक्शंस। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम किसी भी एक्शंस का पर्पस तुम क्रिएट कर सकते हो। तुम अगर दारू पीने का पर्पस क्रिएट कर सकते हो, तुम पार्टी करने के रीजंस ढूंढ सकते हो, तो तुम मेहनत करने के भी तो रीजंस ढूंढ सकते हो। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो एक गूगल की तरह है, गूगल सर्च इंजन की तरह है। तुम गूगल पे जो चीज़ सर्च करोगे वो चीज़ तुमको मिलेगी। ब्रेन भी तो ऐसे ही है। ढूँढो तो, ढूँढने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स तो डालो। खुद के साथ अकेले तो बैठो, डार्कनेस के अंदर तो बैठो। सवाल तो पूछो खुद से। जितने मुश्किल सवाल तुम खुद से पूछोगे, उतने ही अच्छे जवाब तुमको मिलने वाले हैं। राइट? सो हमारा फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू एक्ट कंसिस्टेंटली टू बिल्ड मोमेंटम। ओके? तो हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि हमेशा कंसिस्टेंट एफर्ट्स। एक चीज़ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट थ्योरी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहती है कि अगर तुम छोटे-छोटे एक्शंस तुम लेते रहोगे और कंसिस्टेंटली लेते रहोगे, वो तुमको ज़्यादा रिजल्ट्स देने वाले हैं। इट्स लाइक कि तुमको डेली का 30-30 मिनट वर्कआउट करना है 1 साल तक। उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं रादर देन तुम हफ्ते में तुम 4 दिन 3 घंटे का वर्कआउट करो। डेली छोटे-छोटे स्टेप्स लो, उसका तुमको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है अगर तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी तुम अभी स्टार्ट करो, छोटे-छोटे स्टेप्स लो, तो तुमको आने वाले 1-2 महीने के अंदर इतने रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। पर आने वाले 3 से 4 साल के अंदर तुमको इतने बड़े रिजल्ट्स दिखेंगे जिसको तुम ओवरनाइट सक्सेस कहते हो। वैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। इट जस्ट यू हैव टू टेक डेली एक्शंस। और डेली एक्शंस तुम तभी ले पाओगे जब तुम्हारी एक शिक्षित मेंटालिटी होगी। और शिक्षित मेंटालिटी क्या कहती है कि यू शुड बी हैविंग अ व्हाई। अगर तुमको व्हाई पता लग गया ना, तब तुम्हारा हाउ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है।
राइट? आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी, और समझ में नहीं आ रही होगी तो दोबारा इन वीडियोज़ को देखना। जितनी बार तुम लेक्चर्स को देखोगे, जितनी बार तुम वीडियोज़ को देखोगे, इनको सिर्फ़ तुम नॉर्मल कंटेंट की तरह लेके मत चलो। क्योंकि फिर अगेन तुम्हारा पर्पस सिर्फ़ टाइम पास करना है। अगर तुम्हारा पर्पस इस इन वीडियो से, मेरे वीडियो से सीखना होगा ना, तो तुम सीखोगे। अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ़ ऐसे ही टाइम पास करना है कि शेखर भैया ने तो बोला था कि वीडियो देखनी है तो देखनी है, ऐसा होगा तो फिर दिमाग में कोई भी चीज़ घुस नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने दिमाग के चक्षु ही नहीं खोले हैं, तुमने दिमाग के अपने दरवाज़े ही नहीं खोले हैं। देखो, पॉसिबल हर चीज़ हो जाती है। जिसकी पॉसिबल करने वाला होना चाहिए, राइट? और आई होप तुमको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे भी समझ में आने वाली हैं। और कमेंट्स में मेरे को अपने व्यूज़ देते रहना, और अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, काफ़ी सारे लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करो चीज़ों को। ओके? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू ब्रेक बिग गोल्स इनटू मैनेजेबल टास्क। अगेन, जितना बड़ा तुम्हारा गोल होगा वो उतना ही मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग के अंदर, पर अगर तुम उनको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ दोगे, वो तुमको बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि तुमको दिखने लगेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। ओके? नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट पर्पसफुल एक्शंस क्रिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अलाइनमेंट। जब तुम्हारे एक्शंस होते हैं पर्पसफुल, जब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और एक दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। वो लिम्बिक सिस्टम तुम्हारे इमोशंस पे काम करता है। जब तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम दोनों अलाइनमेंट में काम करता है, इसका मतलब ये है तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन और तुम्हारे इमोशंस एक साथ अलाइनमेंट में काम करते हैं, तब तुम स्पीड में आगे बढ़ते हो। और अगर इन दोनों के अंदर मिस अलाइनमेंट होगा, तब तुम्हारे अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से अगेन तुम रुक जाओगे। और जितना तुम रुकोगे, उतना ही तुमको देर लगने वाली है, और जितना देर तुमको लगेगी, उतने ही फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, तुम्हारे अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी, तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आएँगी। तो इसलिए तुम्हारा अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे तुम्हारी एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। जितना ज़्यादा अलाइन्ड होंगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी एनर्जीज़ निकलने वाली है, और उस एनर्जीज़ को तुम राइट डायरेक्शन के अंदर सही तरीके से चैनलाइज़ कर पाओगे, तो तुमको ऑब्वियसली सही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तुम अशिक्षित से शिक्षित बनोगे। ओके? हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू सेलिब्रेट कंप्लीटेड एक्शंस विद अ प्रोग्रेस। एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट न्यूट्रलिटी। वो ये कहती है कि भाई, जब भी तुम चीजों के लिए पॉजिटिव रहते हो ना, तुम धीरे धीरे चीजों को तुम अचीव करते रहो और उनको तुम सेलिब्रेट करते रहो। सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने 2 घंटा पढ़ाई करी और फिर उसके बाद तुमने कहा कि 2 घंटा पढ़ाई कर दी, चल भाई पार्टी में चलते हैं, नहीं। सेलिब्रेट करने का मतलब होता है कि तुमसे 2 घंटे पढ़ाई होगी, तब तुमने उसको कंसिडर करा कि यार, मेरे से इतने टाइम से 1 घंटा भी पढ़ नहीं पा रहा था मैं, पर आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई करी। उसकी वो फीलिंग जनरेट करनी है दैट यू आर गेटिंग देयर। जब वो फीलिंग तुम जनरेट करोगे, तो अगेन तुम्हारे बॉडी में से एक केमिकल निकलेगा जिसको हम कहते हैं डोपामिन, और वो डोपामिन तुम्हारी बॉडी के अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग लेके आएगा। तब तुम एक डोपामिन एडिक्ट बन जाओगे। तब तुम और चीज़ अचीव करना चाहोगे। फिर तुम कहोगे, यार अभी 2 घंटे पढ़ने से मेरे को इतना ज़्यादा डोपामिन हिट मिला है, अब मैं नेक्स्ट टाइम में 3 घंटे पढ़ के देखूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम में 4 घंटे पढ़ के देखूंगा। धीरे धीरे ओवरलोड करो। एक साथ नहीं करना है कि अगर तुम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे, तुमने बोल दिया अपने आप को कि भाई मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। राइट? और अगर तुमको चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीखना है, स्पीड के अंदर सीखना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पीड इज़ द ओनली आंसर फॉर एवरीथिंग। जितनी ज़्यादा जल्दी सीखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम अपना अलाइनमेंट क्रिएट कर पाओगे। और ज़्यादा जल्दी सीखने का मतलब है कि तुमको रिलेशनशिप के बारे में सीखना है, तुमको मेडिटेशन के बारे में सीखना है, तुमको लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उन सब के बारे में सीखना है, तुमको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, तुमको इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना है, तुमको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ सीखनी है। तो उसके लिए ना मैंने डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। उस कोर्स वो है 80 घंटे का, इंटरनेट पे इतना बड़ा कोर्स नहीं है कहीं पर भी। उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, तो जाओ, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो तो एनरोल करो और अपनी लाइफ़ को स्पीड अप करो। अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम यूट्यूब की वीडियो से भी तुम आगे बढ़ सकते हो, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट सेल्फ डाउट फेड्स एज़ यू टेक कंसिस्टेंट एक्शंस। अब एक चीज़ होती है बिहेवियरल एक्शंस थेरेपी, जिसको हम कहते हैं बैट।
बिहेवियरल एक्शन थेरेपी ये कहती है कि जब तुम धीरे-धीरे एक्शंस लेते रहते हो, कंसिस्टेंट एक्शंस लेते रहते हो, कांस्टेंट प्रोग्रेस करते रहते हो, तो तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि तुमको एक चीज़ समझनी है कि जब भी तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड एक मूवमेंट के अंदर रहने वाला है, एक स्पीड के अंदर आगे बढ़ने वाला है, वैसे ही तुमको कांस्टेंट डोपामाइन या सेरोटोनिन हिट मिलता रहेगा। तो इसलिए कभी भी कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। जितने कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट खत्म होता रहेगा। तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट तभी आएगा जब तुम कहीं न कहीं अपने अपने एक्शंस के साथ, अपने गोल्स के साथ तुम मक्कारी कर रहे हो, क्योंकि तुमने दिमाग में तो गोल बना दिया कि यार मेरे को ए से बी पर पहुँचना है 2 साल के अंदर। तुमने गोल बना दिया, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है। अब तुम अगर उसमें तुम एक्शंस नहीं लोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली तुमसे बोलेगा कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है। जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुमको अपना एक्शन चेंज करना है, तुमको अपना माइंडसेट चेंज करना है। ये एक बॉडी का, ये एक माइंड का बहुत ही पावरफुल, मैजिकल और मिराकुलस है, एक एक मेथड है। सेल्फ डाउट कभी भी नहीं तब नहीं आएगा तुम्हें जब तुम सही एक्शंस कर रहे हो। सेल्फ डाउट हमेशा तब आने वाला है जब तुम गलत एक्शंस कर रहे होगे। तो जब भी सेल्फ डाउट हो, हमेशा मेडिटेट करो, हमेशा पीछे चले जाओ कि यार मैं क्या गलत एक्शंस कर रहा हूँ। तुमको जवाब मिलेगा। अगर खुद से नहीं मिले, बुक्स पढ़ो, लोगों की हेल्प लो, प्रोफेशनल्स के पास जाओ, राइट? लास्ट पॉइंट आता है, एक्शंस दैट फील राइट ब्रिंग्स फास्टर रिजल्ट्स। तुमको जो भी एक्शंस राइट फील होंगे, हम फ्लो थ्योरी भी कहते हैं, ये 1990 के अंदर आई थी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि जो एक्शंस तुमको अंदर से सही फील होता है कि यार मैं ये सही एक्शंस कर रहा हूँ, वो एक तुम्हारा फ्लो स्टेट क्रिएट करेगी, और जब फ्लो स्टेट तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा तब तुम स्पीड के अंदर आगे बढ़ोगे। एंड अगेन फ्लो स्टेट तुमको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुमको आइसोलेशन के अंदर। जब तुम आइसोलेट रहते हो दीन दुनिया से, तब तुम बाहर के थॉट से मैनिपुलेट नहीं होते हो, तब तुम बाहर के थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग यही गलती करते हैं कि वो बाहर के थॉट से, बाहर के लोगों के विचारों से, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो जाए, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो जाए, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद अपना एक ड्रीम बना लेते हैं जो कि उनका नहीं होता, वो बाहर से आया होता है। और वो उस ड्रीम पर काम करते रहते हैं, पर उसको उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो कभी भी तुमको जो तुम्हारा ड्रीम है, जो राइट एक्शंस हैं, वो भीड़ में रहने के बाद नहीं मिलेंगे। तुमको उस भीड़ से अलग होना पड़ेगा और काफी टाइम तक अलग रहना पड़ेगा। तुम तभी समझ पाओगे कि यार तुमको क्या चीज सही फील हो रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे आइसोलेशन इज द ओनली की। जो चीज तुमको अंदर से फील हो रही है अच्छे से, वही तुमको एक अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है, पर उसके लिए तुमको फीलिंग्स और इमोशंस को समझना पड़ेगा, राइट? सो आज के हम वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट करो दैट आई एम अ शिक्षित पर्सन, आई हैव अ शिक्षित मेंटालिटी, और इस वीडियो को अपने उन सारे मित्रों के साथ शेयर करो जिनकी तुम केयर करते हो, क्योंकि नॉलेज का काम है शेयर करना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है वो तुम दुनिया के अंदर बांटो। वही काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास द शिक्षित टॉक्स का पर्पस है, और पर्पस बहुत बड़ा है। काफ़ी सारे लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों को पता लग जाएगा। तो उसके साथ हम यही वीडियो ख़त्म करते हैं। जितने भी मेरे कोर्सेज़ हैं, उन सब कोर्सेज़ के जो लिंक्स हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। अगर आपके कुछ व्यूज़ हों, आपके कुछ ओपिनियंस हों, आपके कुछ सजेशंस हों, आप मेरे को कमेंट्स के अंदर दे सकते हो, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज़ seeking constant improvement, constructive criticism. You can criticize me, but constructively, right? Because that's my purpose. So take care, people. Stay shikshit, stay healthy, stay humble. Bye bye.